92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1982 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था अर्थ, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे की लाइफ पर, दूसरे की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाना तो बात है ही, लोग बनाते हैं, दूसरे की कहानी के ऊपर बनाना, लेकिन आप बीती के ऊपर फिल्म बनाना भी एक बात है, एक कमाल का हुनर होता है, कमाल का टैलेंट है उस चीज़ में, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म कहते हैं। मैंने अपनी निजी जिंदगी की कहानी को बनाया है। तो ये जो फिल्म थी अर्थ, ये महेश भट्ट की जिंदगी के ऊपर आधारित फिल्म थी। उनकी जिंदगी में जो दो औरतें आई हैं और उन औरतों के साथ उनके जो संबंध रहे हैं, जो रिश्ते नाते रहे, उसी के ऊपर बेस करके उन्होंने ये फिल्म बनाई अर्थ। और उस जमाने की दो पावर हाउस परफॉर्मेंस देने वाली एक्ट्रेसेस को साइन किया। नाम बताइए। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और मेरी खुशनसीबी है कि दोनों इन महान अदाकाराओं के साथ मैंने काम किया हुआ है। शबाना आजमी का बर्थडे आता है 18 सितंबर को और स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर को। 18 सितंबर मतलब 9 का अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी में जिनको शौकीन हैं, न्यूमरोलॉजी के जो यकीन करते हैं, उसमें 9 नंबर जो होता है मार्स का, मंगल का नंबर है। और 17 अक्टूबर मतलब 1 + 7 = 8। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर माना जाता है, सैटर्न का नंबर माना जाता है। और इन दोनों नंबर्स के बीच में कभी भी जमी नहीं है, इसलिए शबाना आजमी और स्मिता पाटिल में भी एक अजीब सी एक हिडन अनस्पोकन राइवलरी बनी रही। दोनों ऊंचे आला दर्जे की एक्ट्रेसेस मैं मानता हूं। इस राइवलरी को भी, ये प्रोफेशनल राइवलरी थी, जबकि दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इन दोनों की जो प्रोफेशनल राइवलरी थी, उस प्रोफेशनल राइवलरी को भी महेश भट्ट ने एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छी तरह से कैश किया फिल्म अर्थ में। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन के लिए महेश भट्ट ने जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम थे उनको नहीं लिया, बल्कि साइन किया जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह एक गज़ल गायक के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे और जगजीत सिंह के कंपोज किए हुए गीत आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। अर्थ का अगर आप गीत गुनगुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गीत किसने लिखे? कैफी साहब ने। कैफी साहब के लिखे हुए गीत, जोरदार तालियां कैफी साहब की स्मृति में। औरत की जो आत्मनिर्भरता है, औरत की जो आज़ादी है, उसकी शक्ति इसके अंदर सामने दिखती है। इसका जो मेन कैरेक्टर कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है, उसमें वो फिल्म मेकर है और किस तरह से बीवी से थोड़ा विमुख होकर वो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ वाबस्तगी उसकी हो जाती है। वाबस्तगी एक ऐसा शब्द है, अगर अफेयर इस्तेमाल करूंगा तो थोड़ा सा वो भी कह सकते हैं आप। और अंत में वो पति जो है कुलभूषण खरबंदा अपनी पत्नी शबाना आजमी से माफ़ी मांगता है। तो इसमें पति के माफ़ी मांगने के बावजूद, इस बात के बावजूद के हीरोइन की ज़िंदगी में, मतलब पत्नी की ज़िंदगी में एक दूसरा पुरुष आ गया है। शबाना आजमी का कैरेक्टर ये डिसाइड करता है, इनफ इज़ इनफ, मुझे अब किसी की दरकार नहीं है, मुझे किसी पुरुष के सहारे की चाह नहीं है। अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी ये फिल्म, कही जा सकती है। एक नए मानवीय और पति पत्नी के रिश्तों को, स्त्री के नए दृष्टिकोण को ये फिल्म सामने आती है। इसमें रोहिणी हतंगड़ी का भी बहुत कमाल का रोल था। शबाना आजमी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रोहिणी हतंगड़ी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अर्थ काफ़ी चर्चा में आई हुई फिल्म थी, अच्छी फिल्म बनाई थी महेश भट्ट ने। जोरदार तालियां महेश भट्ट के लिए। और अभी भी मैं जो हिंदी फिल्म स्क्रीन पर जो ईमानदारी के साथ, बगैर शाणपत्ती किए हुए जो सीन इनेक्ट किए गए हैं, ईमानदारी के साथ जो सीन किए गए हैं, उनमें से एक छोटा सा सीन
शबाना आजमी ने इस फिल्म में किया है, जब वो टेलीफोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही है। आई थिंक शबाना आजमी की वन ऑफ द फाइनेस्ट ईमानदारी की ये परफॉर्मेंस होगी। जोरदार तालियां शबाना आजमी के लिए। और चलते चलते साल 1982 का लेखा जोखा 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।